नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दी एस्पिरेंट इन्फो के अंदर। आज हम बात करने जा रहे हैं आईएएस प्रीमियरली एग्जाम में असफल होने के प्रमुख कारणों के बारे में। आईएएस की परीक्षा में विफल होने के आम कारणों में से एक है कि आईएएस की प्रीमियरली के महत्व को कम आंकना और इस योग्यता भरी परीक्षा समझना। ज्यादातर उम्मीदवार आईएएस प्रीमियरली में ही क्यों विफल हो जाते हैं, इस पर हम कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। दोस्तों, मैं विफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं कर पाए, थॉमस एडिसन का कहना था। ज्यादातर आईएएस उम्मीदवारों की क्लासिक कहानी आईएएस प्रीमियरली में विफल से शुरू होती है। इस विफलता में आम कारणों में से एक है प्रीमियरली के महत्व को कम आंकना। उम्मीदवार प्रीमियरली को सिर्फ योग्य परीक्षा मानते हैं और इसीलिए अंक जुटाने के नजरिए से वे आईएएस प्रीमियरली पर फोकस करना जरूरी नहीं समझते। देश में आईएएस की परीक्षा सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। सामान्य तौर पर एक उम्मीदवार आईएएस या आईपीएस अधिकारी बनने के लिए अपने जीवन के 4 या 5 वर्ष समर्पित कर सकता है। आईएएस बनने का सपना रखने वाले कई उम्मीदवार नई दिल्ली आते हैं। नई दिल्ली कोचिंग सेंटर और इस परीक्षा के सटीक वातावरण के लिए जानी जाती है। प्रत्येक वर्ष 5 लाख उम्मीदवारों में से करीब 15,000 उम्मीदवार ही आईएएस प्रीमियरली की परीक्षा में सफल हो पाते हैं। यह कुछ छात्रों का 3% भी नहीं है। यह आंकड़ा वाकई निराशाजनक है, क्योंकि इनमें पीछे 97 का बच्चों का सपना टूट जाता है और आशंकाओं का खोना छिपा है। लेकिन ये आंकड़े ये भी बताते हैं कि ज्यादातर उम्मीदवार मामूली अंतर से अंतिम सूची में आने से रह जाते हैं। इससे पता चलता है कि आईक्यू में बहुत अधिक अंतर नहीं है, लेकिन सफल और विफल उम्मीदवारों को बीच दृष्टिकोण का मौलिक अंतर है। तो विफल होने का पहला हम कारण के बारे में चर्चा करते हैं। एकमात्र चीज जिसे हम डरना चाहिए वह है खुद का डर। फ्रेंडी डी का कहना था, कुछ छात्र प्रीमियरली परीक्षा के नतीजे को लेकर इतना डर जाते हैं कि आईएएस प्रीमियरली परीक्षा के दिन नर्वस हो जाते हैं और पूरे वर्ष उन्होंने जो पढ़ाई की है और परीक्षा के दिन आते उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की है उस पर से उनका ध्यान हट जाता है। परीक्षा के दौरान नर्वस होना और डर महसूस करना बहुत सामान्य है, लेकिन परीक्षा के दिन इनसे बचने का समय अच्छा तरीका है। परीक्षा से पहले जितना अधिक हो सके समयबद्ध टेस्ट दें और प्रश्नों के प्रकार के संदर्भ में अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करें। इससे परीक्षा के दौरान चिंता को कम करने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी, क्योंकि आपको इतना विश्वास हो जाएगा कि कई प्रश्नों के सटीक उत्तर नहीं जानने के बावजूद आप प्रतियोगिताओं से बाहर नहीं हुए हैं। नंबर 2, प्रीमियरली के महत्व को कम आंकना। कई उम्मीदवार मानते हैं कि सिर्फ आईएएस की मुख्य परीक्षा ही ज्ञान और बुद्धिमत्ता की सच्चाई परीक्षा है और आईएएस प्रीमियरली योग्यता परीक्षा भरी है। इस मिथ को जितना जल्दी हो सके तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जमीन से आरंभिक सीढ़ियों को चढ़े बिना कोई भी शीर्ष पर नहीं पहुंच सकता है। नंबर 3, परीक्षा के दौरान समय प्रबंध का अभाव। सामान्यतः समय प्रबंध वह ढीला छोर है जिसे आपको यथासंभव समयबद्ध टेस्ट का अभ्यास कर कसने की जरूरत है। आपके पास पेपर को कम से कम 2 बार दोहराने और जरूरत पड़े तो अपना उत्तर बदलने का भी समय चाहिए। आपको एक बार प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए जितना समय चाहिए उसका एक लक्षित समय निर्धारित करें और जिन प्रश्नों के उत्तर के लिए आप 110% निश्चित है उन्हें तुरंत अंकित करें लीजिए। आईएएस प्रीमियरली में 100 प्रश्नों से औसत 40% ही ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं और जिनके जवाब आप एक बार में दे सकते हैं। पहला चरण जितनी जल्दी हो सके पूरा कर लीजिए चाहिए। आप जितने प्रत्यक्ष प्रश्नों को हल कर सकते हैं उन्हें हल करने की कोशिश करिए, क्योंकि यह परीक्षा का सबसे अधिक अंक दिलाने वाला हिस्सा होता है। अब हिट एंड ट्रायल गेम पर आते हैं, जो आपके तथ्य कितनी अच्छी तरह से याद है उस पर आधारित होता है। यह ऐसा चरण है जिसमें आपको 50% निश्चित उत्तर देने वाले प्रश्नों को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें समय और सोचने की जरूरत पड़ती है, लेकिन सबसे पहले प्रश्न का विश्लेषण करें और फिर उसे उत्तर दें। यदि आप 70वें प्रश्न तक पहुंच चुके हैं और उसे रोकने की कोशिश करें। नंबर 4, टेस्ट सीरीज का अभ्यास नहीं। यदि आपने एक भी टेस्ट नहीं दिया है और सोच रहे हैं कि वास्तविक परीक्षा में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो आप भ्रम में जी रहे हैं। परीक्षाओं से अधिक आप परीक्षा में कैसे प्रतिक्रिया करेंगे इसे पहचानना जरूरी है। कभी कभी नियमित टेस्ट देने अलग अलग स्टडी मटेरियल को पढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मटेरियल को हमेशा अंतर होते हैं लेकिन आपका प्रश्न पत्र सीमित होता है। इसलिए आपको निश्चित समय में निश्चित संख्याओं में से एक
प्रश्नों में महाभारत हासिल करने के लिए अभ्यास करने की जरूरत है। उम्मीदवारों को यह समझने की जरूरत है कि परीक्षा आपके प्रदर्शन और भाग्य को निर्धारित करने की उसकी बजाय वास्तविक परीक्षा से पहले आत्म मूल्यांकन अधिक बुद्धिमत्ता भरा फैसला होगा। नंबर 5, बेतुकी स्टडी मटेरियल। सही समय पर सही सामग्री पढ़ना आईएएस प्रीलिम्स के लिए अच्छा काम कर सकता है, लेकिन ऐसे में कहां से पढ़ाई करें, यह चयन न कर पाना विनाशकारी हो सकता है। परीक्षा में किस तरह के अध्ययन सामग्री का प्रयोग करें, इस बारे में कई लेख, सुझाव और पोस्ट इंटरनेट पर उपलब्ध है, लेकिन आपको क्या नहीं पढ़ना है पर भी गौर करने की जरूरत है। पूरी ईयर बुक या किसी सरकारी दस्तावेज के पूरे दस्तावेज पढ़ने में समय नष्ट न करें, बजाय आपका स्टडी किताबों और अक्सर खबरों में रहने वाली वर्तमान घटनाओं का रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिवीजन यानी दोहराने की कमी। यूपीएससी का कोई भी सफल उम्मीदवार यह बताने में सक्षम होगा कि आईएएस की तैयारी में नई सामग्री को पढ़ने के मुकाबले अवधारणाओं का रिवीजन करना कितना अधिक महत्वपूर्ण है। आईएएस उम्मीदवारों को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि किसी भी परीक्षा में सफलता का सिर्फ एक ही मंत्र है, वो है 3R, रीड, रिवाइज और रिवाइज। परीक्षा में सफल होने वाले ज्यादातर उम्मीदवार वैसे होते हैं जो रिवीजन में हमेशा अपडेट होते हैं। संभव है वे किसी भी विषय में महारत न हो, लेकिन वो जो पढ़ते हैं उसमें सही और सटीक होता है। आईएएस प्रीलिम्स की दूरी याद रखने और विश्लेषण करने पर टिकी है और यह दोनों ही यथासंभव रिवीजन का सिद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट है निष्कर्ष। ज्यादातर उम्मीदवार आईएएस अधिकारी बनने की प्रक्रिया पर ध्यान लगाने की बजाय आईएएस अधिकारी बनने पर मिलने वाले दर्जे और विलासिता के मायाजाल में फंसे रहते हैं। संक्षेप में कहें तो आईएएस की परीक्षा में कैसे पास हो, इस पर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले परीक्षा के पहले चरण यानी प्रीलिम्स परीक्षा में सफल होने की ट्रिक्स को डिकोड करना महत्वपूर्ण है। लेकिन सिविल सर्विसेज एग्जाम में वास्तव में सफल होने तक उम्मीदवारों को प्रेरित बने रहना चाहिए। ज्यादातर छात्रों के लिए यह बहुत कठिन काम है और यह बीतते वर्ष और प्रत्येक विफल प्रयास के साथ चुनौतियां बढ़ती और मुश्किल हो जाती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम खुद में विश्वास करना छोड़ने लगते हैं। पहले हम जितने घंटे ध्यान लगाकर पढ़ पाते थे अब वैसा नहीं कर पाते हैं। सभी दोस्त भी अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। जिन लोगों के साथ हम बड़े हुए थे वे सभी सफल करियर बना चुके होते हैं। हालांकि यदि उम्मीदवार वाकई सिविल सेवक बनना चाहता है तो उसे हर हार के बावजूद पढ़ाई जारी रखने का इरादा रखना चाहिए। जंगल सुंदर, घने और गहरे हैं, लेकिन मैंने चलना जारी रखने का वादा किया है और सोने से पहले मुझे मीलों का सफर तय करना है। रॉबर्ट फॉरेस्ट। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।